Okay, this is your last question of this exercise 9.1. किसी ज़माने में ये क्वेश्चन होता था जहाँ पे आप 4 देख रहे हैं, ये 4 मीटर, यहाँ पे ये a मीटर होता था, और जहाँ पे आपका नाम 9 मीटर आप देख रहे हैं वो आपका नाम देखो दिस था, ये b मीटर होता था, और जहाँ पे आप 6 मीटर देखेंगे इस क्वेश्चन में वहाँ पे h मीटर होता था, और क्वेश्चन का आंसर प्रूव दैट h इज इक्वल टू रूट a भी प्रूव करना होता है, ये रूट a। अब इसका सिंपल हो गया, देखो 4 9 जा 36, और 36 का स्क्वायर रूट आपका कितना हो गया 6 मीटर। देखो तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ये प्रूव करना ये, यानी कि इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका नाम देखो 12 सॉल्यूशन में 16 नंबर का द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम, आपका नाम दिस इज द टावर, ये टावर, द एंगल टॉप ऑफ 2 पॉइंट्स, ये देखो 2 पॉइंट है हमारे पास A और B आपका देखो, और ये आपका देखो ये आपका, ये देखिए ये 4 मीटर पे है आपका नाम देखो दोस्तों, और ये आपका नाम 9 मीटर पे है आपका नाम देखो दोस्तों। इसको हम T और R ही ले लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका नाम देखो दोस्तों, सॉरी ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका थीटा है, ये देखिए। अब जरा पढ़िए, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन, एक सेम स्ट्रेट लाइन है आपका नाम देखो दिस देखिए आपका नाम इज विद इट कॉम्प्लीमेंट्री, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपका देखो ना कैसे 90 माइनस थीटा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ 2 एंगल इज आपका 90 डिग्री आपका नाम ये होगा। और ये आपको नाम देखो ये h इज इक्वल टू आपको 6 मीटर टू प्रूव करना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो लाइन ऑफ आपका लाइन ऑफ साइट आपका नाम देखो ऐसा, ये ऊपर की तरफ जाएंगे आपका देखो इजट के लिए, ये आपका 4 मीटर, ये पूरा आपका इसके नीचे फुट ऑफ टावर से आपका नाम 9 मीटर और 4 मीटर पे ये डिस्टेंसेस है। अब आपका देखो ना दिस, तो फिगर इज क्लियर। ए बी एक्सप्लेनेशन, जैसे जैसे आपने उसको बनाया है वैसे वैसे आप लिख देंगे ना। सी में आपका नाम देखो दिस द कंसाइज कॉन्सेप्ट, ये आपका नाम, तो अब आपका देखो इसमें डबल फिगर है, तो डबल फिगर है तो आपका नाम क्या हो गया 5 पॉइंट्स होंगे, तो 5 पॉइंट्स में से आपका क्या हो गया 3 नोन होंगे, और आपका जैसे अब फर्स्ट गिवन ये यहाँ पे उसने, अगर आप देखेंगे द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट कॉम्प्लीमेंट्री बोला, तो नाउ एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, तो जब दोनों कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के होंगे तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, एंड द सम ऑफ द 2 एंगल मस्ट बी, क्योंकि आपका तो थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा जब दोनों को ऐड करेंगे देखो आपका नाम, तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसा क्या ये बन गया। अब आप एंगल आपका देखो RAT, ये इस बार आपका थीटा डिग्री, ये आपका नाम देखो दिस, इज इट क्लियर सर? नाउ उसके बाद एंगल RBT इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये दोनों उसने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है, इसलिए इसको एक ही माना जाएगा क्योंकि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये थर्ड आपका देखो ना, अभी ये एक ही पार्ट है सर, ये ए पार्ट के ये भी और ये भी पार्ट आपका नाम है। अब आपका देखो बी पार्ट में अगर आप देखेंगे
नाउ लेट आपका देखो बी आर बी इससे बड़ा पर डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम फुट ऑफ टावर आर और ये इस लड़का फ्रॉम ये भी गिवन है सी, ठीक है ना, लेट नहीं लगेगा और आपका नाम होगा दिस ये आर ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए आपका फ्रॉम आपका फुट ऑफ टावर ये देखो आपका फुट ऑफ टावर इज क्लियर। तो नाउ ये इज इक्वल टू आपका 9 मीटर। अब यहाँ पे टू फाइंड आउट अब आपके पास ये बेस तो है आपके पास, एंगल्स नहीं है आपके पास, तो एंगल आपका नाम देखो ये आपका नाम है ये इतना ही दिया कि कॉम्प्लीमेंट के बस इतना ही दिया आपका। और आपका फाइंड आउट में आपका देखो फर्स्ट आपका नाम टू प्रूव में x इज इक्वल टू 6 मीटर, ये जो हाइट ऑफ टावर आपको निकालनी है, प्रूव करनी है। इसका मतलब जो दूसरी अननोन है ये भी अननोन से नोन बनी है, ये दूसरा पॉइंट जो अननोन में है वो आपका नाम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। ये यहाँ फाइंड आउट तो नहीं करना कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेकिन ये यहाँ पे रेसिप्रोकल करोगे या मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वो आ जाएगी आपका नाम लेगा जैसे। अब यहाँ पे आपका नाम डी पॉइंट आपका नाम कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन पार्ट में आपका सबसे पहले आपका देखो जैसे ये आपने लिया सर आपका नाम देखो सर ये आपका पहले तो आप इसको एच ले लेंगे, ठीक है, वो तो बात को 6 तो बात को करना हमें आपका नाम देखो जैसे आर टी ये जरूर यहाँ 90 बना लिया, ओके ये आपका 90 माइनस थीटा है और यहाँ पर 4 और पॉइंट आपका इन आर इन राइट एंगल ट्राइंगल आर बी टी, ये आर बी टी ये देखो, क्योंकि ये अब आपका नाम एक थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन तो देखो अब ये आपका क्या 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला तो वही लगेगा 10 थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस, देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर है आर टी अपॉन आर बी। ताजुब यह होगा कि जिस अब क्या कहूँ गधा कहूँ तो वो भी बड़ी शर्म की बात होगी, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थी लास्ट टाइम तक, पता नहीं किस गधे ने हटाई है, ये कहने में शर्म आती, लेकिन देखो कि साइन 90 माइनस थीटा इस आपका कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इस आपका देखो साइन थीटा होता है, 10 90 माइनस थीटा इस कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इस आपका टेन थीटा होता है आपका देखो ना, जैसे तो सेक आपका 90 माइनस थीटा इस आपका नाम कॉसेक थीटा होता है, और नाउ कॉसेक 90 माइनस थीटा इस आपका सेक थीटा। ताज्जुब की बात यह है कि ये 6 फॉर्मूले आपके हटा गए और क्वेश्चन आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे दे दिए। तो ना देखो 10 90 माइनस थीटा, ये देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यहाँ इसकी जगह में आपका देखो ना कॉट थीटा लिख दिया, कॉट थीटा इज आर टी एच अपॉन देखो आप देख रहे हैं कॉट थीटा आपका ठीक हो गया ना। देन सेकेंड पार्ट में आपका देखो ना दिस आप जो करेंगे कौन है, ये आराम घर नहीं है इधर,
तो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो RAT, ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू आपका ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर आपका क्या RT ओवर बेस आपका RA। तो देखो ये tan थीटा इज इक्वल टू आपका, अब आपका क्या हो जाएगा H अपॉन 9। गेटिंग माय पॉइंट्स। अब यहाँ पे दो चीजें काम करती हैं, दो चीजें क्या, या आप इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल बना दें, क्योंकि देखो अब यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आपका क्या होता है cot थीटा होता है। तो tan थीटा दीस आर द रेसिप्रोकल, यहाँ पे 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 9। देखो ये आपका देख रहे हैं, तो ये आपका नाम 4 अपॉन अब आपका ये नहीं, अब देखो रेसिप, अब आप या तो यहाँ पे दो चीजें करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। तो देखो ये आपका cot थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन H हो गया, ये दोनों तरफ का। तो अब देखो नाउ दिस इज cot थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन H। अब देखो ना इसमें आपका जो आया कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 फॉर cot थीटा। या आप अगर ऐसा नहीं करते, ऐसा तो इसको आप लिखते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर आप रेसिप्रोकल यहाँ पे नहीं करते तो देखो इसका मतलब देखो cot थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, इन दोनों cot थीटा को आप कंपेयर करेंगे। द वैल्यू ऑफ दिस cot थीटा इज H अपॉन 4 एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 9 अपॉन 9 अपॉन H। ये देखिए H स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 4 into 9 हो गया सर, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। H इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट 36, H इज इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट 6 मीटर। Therefore now the height of tower क्या थी RT is equal to 6 मीटर 2। ये थी सर। This was a question. Is it okay to do it, sir?